नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की 19 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 69 के बारे में। यह वर्कशीट भूगोल की पाठ्यपुस्तक के 5वें अध्याय प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी से ली गई है और इसमें हमें वन्य प्राणियों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की 19 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 69 का अध्ययन। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% सरीसृप व स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास गुजरात में गिर जंगल में है। बाघ मध्य प्रदेश व झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन और हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। देश में 18 जीव मंडल अर्थात आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। बाघ संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। 14 जीव मंडल निचय यानी आरक्षित क्षेत्र: सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग, डिब्रू साइखोवा, अगस्त्य मलाई, कंचनजंगा, पंचगढ़ी और अचनकमर अमरकंटक ये भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए 14 जीवमंडल निकाय हैं जो जीवों को उनके प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। अन्य 4 हैं कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष, अचलम तथा पन्ना। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल हमारे सामने दिए गए हैं हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। स्थान क्योंकि यहाँ कम है तो अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में यह लागू किया गया था। अगला सवाल है कि भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से दे सकते हैं कि भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 1972 का जीव सुरक्षा अधिनियम था, जिसके द्वारा जीवों के शिकार तथा उनके अंगों की तस्करी को गैरकानूनी घोषित किया गया है। इसके अलावा सरकार ने जीव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की है। साथ ही पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की भी योजना बनाई गई है। इसके बाद दोस्तों, तीसरा सवाल खाली स्थानों को भरने का है और इनमें पहला है कि भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास डैश राज्य में है। तो ये गुजरात राज्य में है, गुजरात के गिर में। अगला है भारत में डैश जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तो 14 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत सरकार के द्वारा भारत में स्थापित किए गए हैं जो जीवों को प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं, जिसमें जीव बिना मानव के डर के अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 19 जनवरी की कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 69 थी, जिसका अध्ययन हमने आज की अपनी इस वीडियो में किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।